देवी और सज्जनों नमस्कार। आपका सभी का सोल्जर वॉइस चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो हाल में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से संबंधित है, जो अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए चल रहा है। आज मैं अहीर जाति यानी यदुवंशी योद्धाओं की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, दिल थाम कर सुनना और समझना कि इस जाति के साथ अंग्रेजों ने तो भेदभाव किया ही, परंतु मौजूदा सरकार 75 सालों से भेदभाव कर रही है। परंतु अब अहीर जाग गया है। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा वही वोट पाएगा। इन नारों के साथ में पिछले 55 दिन से यदुवंशी खेड़केदोला टोल प्लाजा पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। 23 मार्च को नज़ारा देखने वाला था। ध्यान से सुनो, वो किन पहलुओं को लेकर के, किस मुद्दे पे, क्या बेस है उनका अहीर रेजिमेंट गठन करने की मांग करने का, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस आज़ादी के पहले की बातों पे नहीं जाऊंगा, जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 पे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। 1857 की लड़ाई भी सम्मिलित थी। मैं बात करूँगा स्वतंत्रता के बाद के पराक्रमों की, यदुवंशियों ने जो किया देश की अखंडता और आज़ादी को बचाने के लिए। 1947-48 की बात करूं मैं, जब हम आज़ादी हुए थे, 3 नवंबर को 4th कुमाऊं बटालियन की एक कंपनी जो अहीरों की थी और एक पैरा बटालियन अहीर और कुमाऊं मिक्स थी। ये कश्मीर में उतरने वाली सबसे पहली टुकड़ी में से एक थी, जहां एक तरफ बड़गाम की ऐतिहासिक लड़ाई चल रही थी, वहीं साथ साथ ये कंपनी भी दूसरे मोर्चे पे लड़ रही थी, जिसकी वजह से श्रीनगर के हवा पट्टी को बचा सके और आखिरकार कश्मीर भी बचाया गया। पहला महावीर चक्र मान सिंह यादव की शहादत में मिला था और उसके अलावा 4 वीर चक्र भी मिले थे और बड़ी संख्या में अहीर शहीद भी हुए थे। 1961 ऑपरेशन विजय, गोवा की आज़ादी में भी अहीरों का योगदान था। 13 कुमाऊं बटालियन व 2nd बिहार और एक पैरा बटालियन के साथ में रिजर्व में रखी गई थी। 1962 का जब हम ये बात करते हैं, हिंद चीन युद्ध, 18 नवंबर जांगला की लड़ाई, जो 13 कुमार की चार्ली कंपनी, जिसमें प्योर अहीर हैं, उन्होंने लड़ी थी। आज़ादी के बाद भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है। 18,000 फीट से ऊपर और 20 से 25 डिग्री माइनस टेम्परेचर में हुई इस लड़ाई ने चुशुल को बचाया, चुशुल एयरपोर्ट को बचाया, आखिरकार लद्दाख को भी बचाया। यहाँ 121 भारतीयों ने के आगे 3,000 से 4,000 के तादाद में चीनी सैनिक थे। ऐसा ही हाल हथियारों में भी था। उसके बावजूद भी ऐसी खूनी लड़ाई लड़ी और हमारे अहीर लड़ते रहे, जिसमें 114 वीर गति को प्राप्त हुई और जाते जाते 1310 चीनियों को मौत के घाट उतारा। आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ी गई लड़ाई की कहानी सुनकर मुर्दा भी जिंदा हो जाए। दुनिया की 8 महानतम लड़ाइयों में से ये एक आती है। इन्हीं शूरवीरों की याद में चुशुल में देश का 5वां धाम अहीर धाम भारतीय सेना और सरकार से ने स्थापित किया था। वैसे तो भारत के सभी फौजी वीर हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से वीरों में अति शूरवीर यानी कि ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का टाइटल आधिकारिक रूप से 13 कुमाऊं की इस चार्ली कंपनी को ही मिला है। साथ ही इकलौती कंपनी है जिसके चार्ली कंपनी नाम बदल करके जांगला कंपनी रखा गया है। 1965 के अंदर 28 अगस्त हाजीपीर दर्रे की लड़ाई, एक पैरा की अहीर कंपनी जिसको अहीर आर्टिलरी से सपोर्ट मिला था, ये पैरा की कंपनी प्योर अहीरों की थी। पाकिस्तानियों की इस अभेद किले के अंतिम मोर्चे को जब राजपूत और पंजाब कंपनी नहीं तोड़ पाई थी, तो अहीरों की कंपनी को बुलाया गया और वीर अहीर 2 दिन बिना खाए चलते रहे और लड़ते रहे और आखिरी में किला फतेह कर लिया। इस लड़ाई में 35 अहीर वीरगति को प्राप्त हुए थे और बाकी बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। इसी 65 की लड़ाई में सुबेदार नंद किशोर धवाना का, जिनको वीर चक्र भी मिला था, वो मेरे ही परिवार से हैं, मेरे ताऊजी हैं वो। 1967 की जब बात करें, 11 से 13 सितंबर 3 दिन तक दथुला की लड़ाई, जैसे 2nd बटालियन ग्रेनेडियर्स के हरियाणा के कोसली के रहने वाले, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव, जो बाद में
ब्रिगेडियर से रिटायर हुए, इस यूनिट के कमांडिंग अफसर थे। और जब अचानक से चीन का हमला हुआ तो उन्होंने खुद सामने से मोर्चा संभाला और अपनी पूरी यूनिट का ज़बरदस्त हौसला बढ़ाते हुए लड़ते रहे, जब तक कि घायल होकर बेहोश न हो गए। इसी लड़ाई में 166 प्योर हीर आर्टिलरी का भी ज़बरदस्त सपोर्ट था इस बटालियन को। ब्रिगेडियर राज सिंह जी को इस असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। इस लड़ाई में भारत के करीब 90 सैनिक शहीद हुए थे। इनमें ज़्यादातर शहादत जब वो कटीली तार लगाने का काम कर रहे थे, उस समय चीनियों ने बगैर वार्निंग दिए उन पर हमला बोल दिया था। लेकिन इस पहले हमले के बाद ब्रिगेडियर राज सिंह यादव, जो उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनकी अगुवाई में यूनिट हावी हो गई और 3 दिन तक चली लड़ाई में लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। इस लड़ाई पे पलटन मूवी भी हाल ही में बनी थी। अब मैं बात करता हूँ 1971 की, हिंद पाक युद्ध की। इसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसमें नेवी का मैं जिक्र करूँगा। इस दिन को भारतीय नौसैनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी 4 दिसंबर नेवल डे। नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की एक आत्मघाती अभियान था। इस अभियान की कमांड 25 मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के कमांडर हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव भड़ावास के रहने वाले उस टाइम कमांडर थे, कोमोडोर से रिटायर हुए कोमोडोर बबरू भान यादव को सौंपी गई थी। इस ऑपरेशन में करीबी कराची के बंदरगाह पे हमला करना था। पाकिस्तान नौसेना के 3 जंगी जहाज़ों को डुबाकर आखिर में कराची के किलामारी तेल डिपो में हमला किया और पूरा कराची बंदरगाह फूंक दिया कमांडर बबरू भान यादव ने। ये दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेशन था जहाँ पे डिफेंसिव कार्य करने वाली मिसाइल बोट्स को ऑफेंसिव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। अपने इलाके की रक्षा के लिए बने मिसाइल बोट्स ने दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर मारा था। इस ऑपरेशन से खुद इन मिसाइल बोट्स को बनाने वाली रूसी नेवी भी हैरान थी कि आज तक हमने केवल ये डिफेंसिव रोल में यूज़ की हैं और ऑफेंसिव में कोमोडोर बबरू भान यादव ने क्या करके दिखाया। इस वीरता के लिए महावीर चक्र से उनको नवाजा गया था। उनके स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन का नाम दिया गया। महावीर चक्र बबरू भान यादव को किलर ऑफ कराची भी बोला जाता है। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम पे गुड़गांव में ही दिल्ली से लेके और गुड़गांव बस स्टैंड तक का जो रोड था, उसका नामांकन 2021 में 16 दिसंबर को किया गया। 1971 के युद्ध में एक और नेवी के ही जाबाज चमन सिंह यादव ने भी अपने पराक्रम दिखाए थे। एक पाकिस्तानी हवाई हमले में खोने के बाद में समुद्री तट से आती हुई गोलाबारी के बीच खुद बेहद रूप से वो गंभीर हो गए थे। इसके बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए कई जख्मी साथियों को सुरक्षित समुद्र से बाहर निकालते हुए चिमन सिंह यादव, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी जिला के गोकलगढ़ गांव के रहने वाले थे, उनको भी महावीर चक्र से नवाजा गया था। 1971 9 दिसंबर को 13 कुमाऊं बटालियन ने भी जैसलमेर सेक्टर में फिर अपना डंका बजाया था। 1962 के तरह सुबह 6 बजे से रात तक चले इस अभियान में वीरहीर पाकिस्तानियों को मारते हुए पाकिस्तान के 17 किलोमीटर अंदर घुस गए थे और अंत में पाकिस्तान अपने मरे हुए फौजियों और बड़े हथियार छोड़कर वापिस दौड़ने लगे थे। 58 पाकिस्तानी फौजी और एक कमांडर MK मलिक को वहीं भारतीय फौज ने उनका अंतिम संस्कार करके दफन किया था। इस साहसिक अभियान में 41 अहीर वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये वीरगति प्राप्त करने का सिलसिला यही नहीं समाप्त होता। हम बात करें 1984 3 और 8 जून ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर, खालिस्तान विद्रोहियों के खिलाफ चलने वाले इस निर्णायक संघर्ष में अहीरों की विशेष भूमिका रही थी। गोलियों से ज़्यादा जज्बात की लड़ाई थी ये। इस अवसर में जहां पैरा रेजिमेंट के महावीर सिंह यादव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, वहीं कमांडो महेंद्र सिंह यादव और गिरधारी सिंह यादव, इन दोनों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया था। 1987-88 ऑपरेशन पवन, जो लंका में तमिल टाइगर्स के खिलाफ लड़ा गया था। श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध में भारतीय सेना भी वहाँ पे भेजी गई थी, जिसमें 11 कुमाऊं जो प्योर अहीर की है, पैरा रेजिमेंट की अहीर टुकड़ी का बहुत अहम रोल रहा था और काफ़ी लोग इसमें शहीद भी हुए थे। इसके अलावा 16 कुमाऊं जिसमें 25% अहीर है, 18 कुमाऊं से 50% अहीर है, 12 जाट 25% अहीर भी इस युद्ध में लड़े थे, जिसमें नायब सरदार श्री खुशीराम कौर के असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया था और हवलदार जयदयाल को सेना मेडल से नवाजा गया था। अब हम बात करते हैं
26 सितंबर 1994 की। 13 कुमाऊं दोबारा रजांगला बटालियन के सूबेदार सुजान सिंह, जो रेवाड़ी जिले में पहले आता था, आज महेंद्रगढ़ जिले में गांव कनीना ने JNK के कुपवाड़ा में जलूरा गांव के पास आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए जान की बाजी लगाई थी। सभी आतंकवादियों को ख़त्म करके खुद के भी उनके हेलमेट में गोली लगने के कारण वो शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उनको देश के शांति में मिलने वाले सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 1999 में बात करते हैं हम कारगिल युद्ध की, जिसमें 519 शहीद हुए थे हिंदुस्तान की सेना के, जिसमें 89 अहीर थे। बहुत बड़ा फिगर है, 89 मीन नवासी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। टाइगर हिल की ऐतिहासिक लड़ाई, जो कि 18 ग्रेनेडियर में जिसमें 50% अहीर है, उन्होंने लड़ी थी। इस लड़ाई के हीरो सबको पता है, सर्वविदित है पूरी दुनिया के अंदर। यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव इस टाइगर हिल के हीरो थे। 16 गोलियां, छर्रे, गोली के घाव और एक टूटे हाथ के बावजूद भी शेर की तरह लड़ता रहा और कारगिल के युद्ध की दिशा ही बदल डाली उन्होंने। लक्ष्य फिल्म में ऋतिक रोशन ने इसी लड़ाई को दिखाया था। इसके साथ ही 13 कुमाऊं, जो अगेन प्योर वीर है, जो हर युद्ध में अपना पराक्रम दिखाती आई है, वीरता दिखाती आई है, उसकी भी बड़ी शहादत हुई थी 5885 की लड़ाई में। अब बात करते हैं संसद हमला 13 दिसंबर 2001। इस दिन को भारतीय संसद पे हुए आतंकी हमले को विफल करने में एक बार फिर अहीर ने खून बहाया था। राज्यसभा सिक्योरिटी असिस्टेंट जगदीश प्रसाद यादव, जो बहरोड के रहने वाले हैं, देश के गणतंत्र के मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इनको शांति काल में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। ऐसे ही बात करते हैं 24 सितंबर 2002 में अक्षरधाम मंदिर गुजरात में अगेन आतंकी हमला, आतंकियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग के बीच और बड़ी तादाद में लोगों को बंधक बना लेने के बाद NSG कमांडों को उतारा गया था। 2 टीम में से एक टीम को सूबेदार सुरेश चंद्र यादव लीड कर रहे थे। पूरी रात आतंकियों से जूझने के बाद 25 की सुबह को आखिरी हमला बोला तो आतंकवादियों तो मारे गए सारे के सारे, और देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हमारे वीर जवान, वीर अहीर, वीर यदुवंशी। अपने इस अदम्य साहस के लिए उन्हें शांति काल के सर्वोच्च पदक अशोक चक्र से नवाजा गया। हम सूबेदार सुरेश चंद्र को सत सत नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को हम सल्यूट करते हैं। 2008 26 नवंबर अगेन ये सब बातें चल रही हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उग्रवादियों की, टेररिस्ट की, जिन्होंने मुंबई आतंकवादी हमला किया था। रेलवे पुलिस के कांस्टेबल झल्लू यादव ने निहत्थे होने के बावजूद, जब उनको पता लगा CST रेलवे स्टेशन में घुसे आतंकवादियों को भगाने के लिए, जब वो आगे बढ़े, साथ ही पुलिस वाले से राइफल छीनकर, उसके पास राइफल भी नहीं थी, आतंकवादियों पे खुला हमला बोल दिया और सीधा उनके सामने आ गए। इस वजह से आतंकवादियों को वहाँ से भागना पड़ा और CST पे जान माल सब बच गई और उन्हें रेलवे हेडक्वार्टर में जाने से रोक दिया। उनकी इच्छा थी रेलवे हेडक्वार्टर पे जो RPF का जो ऑफिस था उसको बर्बाद करें। अपने साहसिक प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया गया था। अब मैं बात करता हूँ ऐसे ही NSG कमांडो सुनील यादव की, जो ताज होटल में आतंकवादियों से जूझते हुए और उनको बुरी तरह से ठोकते हुए, उनके अंदर बारूद भरते हुए, उनके अंदर गोलियों की आवाज़ें उनके दिल में जगाते हुए खुद भी गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे और बहुत समय तक वो अपाहिज रहे थे। वो पटौदी के रहने वाले हैं। अब बात करेंगे 29 सितंबर 2016, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान के कारनामों के बदले में उनको एक तोहफा देने के लिए भारत की सेना ने की थी। इस कार्रवाई को 9 पैरा और 4 पैरा स्पेशल फोर्स की 2 टुकड़ियों ने अंजाम दिया था। उसमें से 9 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडर कर्नल कपिल यादव, जो बिल्कुल सैनिक परंपरा से प्रफुल्लित हैं, जिनके पिताजी भी खुद कर्नल रोशन लाल हमारी रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट में कर्नल के पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने बेहतरीन ऑपरेशन के लिए युद्ध सेवा मेडल से भारतीय सेना ने नवाजा।
इस स्ट्राइक में कई अहीर जवानों की भागीदारी थी और उनमें से कुछ सैनिकों की वीरता पदक भी उनको मिले हैं। इस ऑपरेशन में उरी सर्जिकल स्ट्राइक नाम की फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें विक्की कौशल जिसका हीरो था और यामी गौतम जिसकी एक्ट्रेस थी। 2019 14 फरवरी पुलवामा में जो आतंकी हमला किया था, जो हमारे 42 जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसमें से 7 शहीद वीर अहीर थे। कोई तो लड़ाई का नाम लो आप जिसमें आपको अहीर देखने को नहीं मिलेगा। हर लड़ाई में, हर छोटे ऑपरेशन में, बड़े ऑपरेशन में, क्योंकि अहीरों की संख्या भारतीय सेना में बहुत ज़्यादा है। 2020 में 15 जून को गलवान घाटी संघर्ष में भी चीन के खिलाफ हुई लड़ाई में 20 भारतीय वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसमें कर्नल संतोष बाबू जिनको महावीर चक्र मिला, उनकी लीडरशिप में 16 बिहार बटालियन के 3 वीर अहीर थे उस 20 में से। इन तीनों को सेना मेडल से नवाजा गया है। अहीरों के द्वारा अभी तक जीते गए वीरता पदक की मैं बात करूं, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस 1, परमवीर चक्र 1, अशोक चक्र 4, महावीर चक्र 4, कीर्ति चक्र 8, वीर चक्र 32, शौर्य चक्र 40, सेना मेडल 85 के लगभग हैं। और भी बहुत प्रेसिडेंट मेडल्स, अगर हम बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बहुत लंबी लिस्ट है। सैकड़ों से ज़्यादा प्रेसिडेंट मेडल हमारे संजीव यादव दिल्ली पुलिस में हैं, जिनको 11 बार प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है। ऐसे ऐसे होनहार, ऐसे ऐसे बहादुर यदुवंशी हमारे बीच में से हैं। थिएटर ऑनर की बात करें, थिएटर ऑनर का मतलब जिस क्षेत्र में लड़ाई लड़ती बटालियन अच्छा काम करती है उसको उस एरिया का थिएटर ऑनर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले बैटल ऑफ रजांगला 1962 थिएटर ऑनर लद्दाख 13 कुमाऊं को दिया गया। बैटल ऑफ हाजीपीर पास 1965 थिएटर ऑनर जम्मू कश्मीर उस बटालियन को मिला। बैटल ऑफ BP 638 जैसलमेर 1971 थिएटर ऑनर सिंध मिला। बैटल ऑफ टाइगर हिल 1999 18 ग्रेनेडियर को ग्रेनेडियर आज कैप्टन योगेंद्र यादव परमवीर चक्र की बहादुरी और अन्य वीरों की बहादुरी के कारण थिएटर ऑनर कारगिल दिया गया। अब फैसला आपने करना है, क्या इससे बहादुर, क्या इससे और जिन्होंने बलिदान दिया हो, बलिदानी कौम कोई हिंदुस्तान में है? मैं केवल आज बात की है आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के हमारे पराक्रमों की, हमारे बहादुरी की मिसालों की। आज मैं फिर एक बार भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हम अहीरों की इस बात को, इस मांग को सीरियसली लें और जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट का गठन कर दें। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर जो 2 बटालियन हमारी प्योर है, उसी की तर्ज पर 5 बटालियन प्योर और बना दी जाएं। और जो 25% 50% जैसे मैंने जिक्र किया पहले, हमारे जो लोग इसमें फैले हुए हैं बाकी कुमाऊं के बटालियंस में, उनको इकट्ठा करके 5 बटालियन और कर दी जाए, ताकि हमारे वीर सैनिकों को सम्मान मिले, हमें जोहर दिखाने का अवसर मिले। क्योंकि जब कंधे पे हमारे अहीरवाल अहीर जो होगा, उससे जवानों में और जोश आएगा, देश की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।